झारखंड विकास की राह पर रफ्तार क्यों नहीं पकड़ रहा है? झारखंड विकसित राज्य की दिशा में क्यों नहीं बढ़ रहा है? जब झारखंड के पास सारे मिनरल्स हैं तो झारखंड इतना पिछड़ा राज्य क्यों है? आपके मन में यह सवाल हर बार आता होगा। कई बार यह सवाल आपके जहन में उठता होगा। आज इस सवाल का जवाब हम आपके पास लेकर आए हैं। झारखंड इसलिए विकास की राह पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि झारखंड में अवैध खनन पुरजोर तरीके से जारी है। झारखंड अवैध खनन की जद में ऐसा उलझा है कि ना झारखंड विकास की गति पकड़ पा रहा है, ना झारखंड के लोगों का जीवन स्तर ही सुधर पा रहा है। कोयलांचल से लेकर पूरे झारखंड में अवैध खनन अपने चरम पर है। धनबाद, झरिया, बाघमारा से लेकर आसनसोल तक अवैध खनन, अवैध कोयले की ढुलाई किसी से छिपी नहीं है। विधानसभा के अंदर से लेकर बाहर तक हर जगह अवैध खनन, अवैध कोयले की ढुलाई का जिक्र होता है। नहीं होती तो बस कार्रवाई। आखिर अवैध खनन, अवैध माफियाओं को संरक्षण कौन दे रहा है? अवैध कोयला कारोबारियों के सर पे किसका हाथ है? आज कई सवाल हैं जिसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। झारखंड को हर साल हजारों करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होता है अवैध खनन की वजह से। आप समझिए इन पैसों से क्या क्या हो सकता है। इन पैसों से रिम्स जैसे कई अस्पताल बनाए जा सकते हैं, कई सड़कों का निर्माण हो सकता है, बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है, कई स्कूल बन सकते हैं जिससे आने वाले समय में आईएएस आईपीएस इस राज्य से निकलेंगे। लेकिन इस राज्य की दुर्भाग्य कह लीजिए, इस राज्य की विडंबना कह लीजिए कि यहाँ अवैध खनन रुकने का नाम नहीं लेता। खासकर कोयलांचल का इलाका अवैध खनन का मुख्य गढ़ बना हुआ है। धनबाद, जरिया, बाघमारा से लेकर टुंडी, डुमरी सभी इलाकों में अवैध खनन अपने चरम पर है। अवैध खनन कौन कर रहा है, इससे ज़्यादा बड़ा सवाल यह है कि अवैध खनन में मारा कौन जा रहा है। आज हम आपको एक आंकड़ा देते हैं। आंकड़ा झारखंड का है कि झारखंड के लोग अवैध खनन की वजह से कितने प्रताड़ित हैं। जुलाई 2025 धनबाद धनबाद खनन धंसने से 5 मजदूरों की मौत हो गई। कई अन्य के दबे होने की उसमें आशंका भी थी। रामगढ़ 2025 बंद खदान में खनन के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई, 6 को किसी तरह जिंदा निकाला जा सका। निरसा धनबाद 2025 अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से 4 मजदूर दब गए थे। हजारीबाग दिसंबर 2025 खदान धंसने से 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। धनबाद गैस रिसाव, जहरीली गैस के रिसाव से 2 की मौत हो गई थी और 20 बीमार थे। गरीबी, माफियागिरी और प्रशासनिक कमजोरी धनबाद की लोगों के जान पर हावी है। गरीबी की वजह से ताकतवर लोग झारखंड के मासूमों को अवैध खनन के लिए बाध्य करते हैं और वो भी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए उन्हें भी अवैध खनन के इस धंधे में शामिल होना पड़ता है। मजदूरों को कोई करोड़पति नहीं बनना होता, अरबपति नहीं बनना होता, उन्हें अपने 2 वक्त की रोटी की ज़रूरत होती है। और झारखंड में रोजगार की इतनी कमी है कि ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी जान को जोखिम में डालकर अवैध खनन के लिए जाना पड़ता है। हमने झारखंड और खासकर कोयलांचल के नेताओं से अवैध खनन और इससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात की। हमने जयराम महतो से सवाल पूछा, हमने धनबाद विधायक राज सिन्हा से सवाल पूछा और झरिया विधायक रागिनी सिंह से सवाल पूछा। हमने इन तीनों विधायकों से इसलिए सवाल पूछा कि ये तीनों विधायक उस क्षेत्र से आते हैं जहां अवैध खनन सबसे ज़्यादा होता है। झरिया से लेकर बाघमारा से लेकर धनबाद और डुमरी वह इलाका है जहां से जयराम महतो विधायक है। टुंडी के क्षेत्र में उनका घर है और वह रूट अवैध खनन ले जाने का सबसे बड़ा रूट है। हमने इन विधायकों से समझने की कोशिश की कि आखिर धनबाद में अवैध खनन पे लगाम क्यों नहीं लग रहा है। इन विधायकों ने जो जवाब दिया, पहले आप वो सुनिए, फिर हम आपको आगे की कहानी बताते हैं। बिल्कुल, धनबाद कहीं असहमति का प्रश्न नहीं उठता। कई एक बार हम लोगों ने इस विषय को रखा है
अवैध कोयला, लोहा, बालू सारा तो अवैध सरकार के इशारे पे चल रहा है। आपराधिक गतिविधियां सब तो सरकार के संरक्षण में चल रहे हैं। प्रदूषण की तो केवल धनबादी क्या, सभी जगहों पर प्रदूषण है, जबरदस्त प्रदूषण है। तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और सरकार को लेकिन सरकार का वही गोल मटोल जवाब हमेशा रहता है। अवैध खनन पे कार्रवाई नहीं होने का कारण यह है कि जो लोग अवैध खनन का कार्य कर रहे हैं उनका जो बिजनेस है वो अरबों रुपए में है, और उनके लिए किसी को मैनेज करने के लिए 2, 4, 5 करोड़ रुपए देना बड़ी बात नहीं होती है। और आज के समय में आप भी जानते हैं, भारत एक ऐसा देश है जहां ले दे के सब कुछ होता है। ले दे के जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा कराया जाता है, सरकारी आंकड़ों में कराया जाता है, सरकारी योजनाओं में करा दिया जाता है, ये आप भी जानते हैं। तो बस कोयलांचल के क्षेत्रों में अवैध कारोबार में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई ना होने का कारण ये है कि वे लोग अरबपति हैं, और वे लोग कम से कम एक क्षेत्र की जो आर्थिक, राजनीतिक और व्यवस्था है उसको संचालित करते हैं। कई बार हाईवे की चपेट में लोग आ जाते हैं, कई बार अवैध खनन के दौरान लोग चपेट में आ जाते हैं। जो कोयला ओवरलोड होके जा रहा है वो ढक के नहीं जाता है, पानी छिड़काव नहीं होता है, बगल में ही सरकारी स्कूल चल रहा है, अवैध और जो माइनिंग चल रहा है, ये तो अवैध खनन आज पिछले 7 साल से चल रहा है। तो हम लोग तो लड़ रहे हैं, उठा रहे हैं आवाज, कहाँ अंकुश लग रहा है इस पे तो हम बोलेंगे नहीं। लेकिन हम बोलते बोलते हम लोग सब लोग थक, लेकिन हमारा क्या नाम है कि हमारा क्षेत्र सुरक्षित कैसे रहे, इस विषय पे मेरा लड़ाई था, है और आगे भी रहेगा। झरिया वह क्षेत्र है जहां से रागिनी सिंह विधायक बनकर आती हैं। बाघमारा लगातार अवैध खनन के गढ़ के रूप में विकसित हो रहा है। सांसद ढुल्लू महतो कभी बाघमारा के विधायक होते थे, बाघमारा उनका घर है, और अब उनके भाई शत्रुघ्न महतो बाघमारा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। राज सिन्हा धनबाद के विधायक हैं, जहां की जनता प्रदूषण की मार झेल रही है, और जयराम महतो लगातार अवैध खनन को लेकर बात करते हैं। एक बार तो जयराम महतो स्कॉर्पियो लगाकर बैठ गए थे कि अवैध कोयला लदे ट्रकों को रोकना है, लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या अवैध खनन को रोकने के लिए जितनी सक्रियता दिखानी चाहिए थी उतनी सक्रियता यह जनप्रतिनिधि दिखा रहे हैं। यह सवाल इसलिए भी खास है क्योंकि सदन में बात उठाई जाती है, सदन के बाहर भी बयान दिया जाता है, लेकिन उसके बाद क्या? अवैध खनन सिर्फ कोयलांचल ही नहीं, पूरे झारखंड के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई है। झारखंड के लोगों की जान तक अवैध खनन की वजह से जा रही है। जयराम महतो कहते हैं कि अवैध खनन नहीं रुकने वाला, क्योंकि जो अवैध खनन करने वाले लोग हैं वह हजारों करोड़ के आदमी हैं। हर बार जब सरकार बदलती है तो वह सरकार खरीद लेते हैं। ऐसे में सवाल हेमंत बाबू से भी है कि हेमंत सोरेन जी, झारखंड के सबसे बड़े नेता हेमंत सोरेन जी, आखिर झारखंड में वो कौन से दिग्गज हो गए जो सरकार को खरीदने का मादा रखने लगे? झारखंड के लोगों के साथ आखिर अन्याय क्यों? झारखंड की आम जनता के साथ अन्याय क्यों? धनबाद, बाघमारा और इस पूरे इलाके, झारखंड के पूरे इलाके में आखिर अवैध खनन पे लगाम कब लगेगा? कोयला से लेकर बालू तक सब कुछ हमारे पास है, लेकिन फिर भी झारखंड अपने राज्य के लोगों को 2 वक्त का खाना देने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? सवाल कई हैं। झारखंड को हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है हर महीने, हर दिन, हर साल। झारखंड का सीना चीर कर बाहर से आए लोग झारखंड में मालामाल हो रहे हैं और झारखंड के लोगों का शोषण किया जा रहा है। आखिर सवाल ये है कि झारखंड के लोगों को न्याय कब मिलेगा? झारखंड में अवैध खनन कब रुकेगा? क्या आपके क्षेत्र में भी अवैध खनन हो रहा है? अगर हाँ तो आप हमें कमेंट करके इस चीज़ की जानकारी दीजिए। हम इन खबरों को भी अपने प्लेटफॉर्म पे चलाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारा यह खबर, हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड।